सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि इससे पहले वे बोले थे कि ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति या शुद्ध भक्त के पास, गुरु के पास जाके हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक स्तर में आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस तरह से जब हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर उसके बाद क्या होगा, पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे। जैसे अर्जुन, हम पहले अध्याय में देखे थे, अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सारे मेरे ही वंश के हैं, मेरे ही भाई हैं, मेरे ही पितामह, मेरे ही गुरु हैं, इनके खिलाफ मैं कैसे युद्ध करूँगा। तो अपने भावुक होके वो युद्ध क्षेत्र छोड़ के जाने के लिए भी मतलब रेडी थे। बट भगवान उनको भगवत गीता का ज्ञान देके उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अपना कर्तव्य करो, क्योंकि एक्चुअली में कर्तव्य क्या है, भगवान चाहते थे कि युद्ध हो ताकि युधिष्ठिर महाराज सम्राट के रूप में स्थापित किए जा सके। तो ये भगवान की इच्छा थी और भगवान की इच्छा से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। तो कृष्णा बता रहे हैं कभी ऐसे, तो जब हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इस तरह से फिर से तुम मोह में नहीं फंसोगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो भगवान एक और श्लोका में 14th चैप्टर में भी बोलते हैं, अहम बीज प्रदः पिता। तो वहाँ पे बोलते हैं कि ये सारी जो जीव हैं, जीव जंतु, किसी भी शरीर, पशु पक्षी और मनुष्य या फिर किसी भी योनि, जैसे 44 लाख योनि होती है, किसी भी योनि में क्यों ना हो, ये सारे मेरे ही, मैं सब इन सबका पिता हूँ। अहम बीज प्रदः पिता, सबका पिता मैं हूँ करके भगवान खुद बोल रहे हैं। तो सारी जीवात्माएं जो हैं, जो जिस भी शरीर में हो, वो सब भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं सभी। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। भक्ति में आने से पहले बहुत ही कम लोगों को ये ज्ञान रहता है। ठीक है, भारत में थोड़ा ज्ञान रहता है कि ठीक है, आत्मा करके है, हम लोग आत्मा है, ये शरीर नहीं है, इतना थोड़ा बहुत रहता है। किसी का आजकल तो वो भी नहीं रहता है। बट जैसे हमारे क्या बोलते हैं, दादा वगैरह, मतलब पहले ज़माने में लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया रहता था, बट उनको ये नहीं पता था कि इसके ज्ञान तो है, ठीक है, हम आत्मा है, बट उसके बाद क्या करना है वो नहीं पता है। वो हम भक्ति में आने के बाद ही सीखते हैं कि हाँ, हम आत्मा है, और ये आत्मा क्या है, परमात्मा के अंश स्वरूप है। कभी कभी मायावादी लोग जैसे होते हैं, वो क्या समझते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा, आत्मा सब सेम है। तो ऐसा नहीं होता है। परमात्मा भगवान के अंश है हम लोग, आत्मा जो है परमात्मा के अंश हैं। तो जब हम इस चीज़ को, जब भक्ति में आते हैं और इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, तब जाके हम अपनी भक्ति में पहला स्टेप लेते हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया। माया का मतलब क्या है, माँ मतलब नहीं, या मतलब यह जो है ही नहीं। और इसको कृष्ण के से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण की से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। जैसे मायावादी लोग होते हैं, वो भगवान के आकार को मतलब स्वीकार नहीं करते। उनके हिसाब से भगवान मतलब वो निराकार, एक जो ब्राह्मण जिनको बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्योति, तो वही है भगवान। तो वो भगवान के जो स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। तो वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है।
जैसे हम सेकेंड चैप्टर में, भगवद गीता के सेकेंड चैप्टर में भी, सेकेंड चैप्टर के सेकेंड श्लोका में श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में ये बहुत अच्छे से समझाया कि एक होता है ब्रह्म ज्योति और जो परमात्मावादी, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और जो भक्त होते हैं, हाँ, जो भगवान को, मतलब कृष्ण ही भगवान है, उस लेवल तक आते हैं। तो इनको समझने के लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिए हैं वहाँ पे कि सूर्य जो होता है, हाँ, सूर्य तो कुछ, अगर हम कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी सूर्य के बारे में समझना चाहे तो कोई होते हैं जो निम्न स्तर के होते हैं, वो सिर्फ समझेंगे सूर्य मतलब उसकी किरणें हैं, और थोड़ा एडवांस्ड होते हैं, थोड़ा आगे, थोड़ा ज़्यादा उनको ज्ञान होता है, तो वो समझेंगे सूर्य का मतलब सूर्य का जो हम देखते हैं सूर्य वही है, हाँ। तो और थोड़ा सा आगे बढ़ने पे उनको समझ में आता है कि सूर्य एक, मतलब सूर्य के अंदर वहाँ पे लोग भी रहते हैं, सूर्य देव करके भी कोई है, वहाँ पे प्राणी भी रहते हैं, है ना। तो उसी तरह ब्रह्मवादी जो हैं वो सबसे नीचे वाले स्तर पे हैं, उससे ऊपर होते हैं परमात्मावादी, और उससे ऊपर होते हैं भक्त, जो भक्ति को अपनाते हैं और भगवान सच्चिदानंद विग्रह के रूप में भगवान को स्वीकार करते हैं, समझते हैं। तो ब्रह्मवादी जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो स्वीकार नहीं करते कि भगवान का कोई, मतलब वो विग्रह उनका स्वरूप ही है, करके उनके हिसाब से भगवान सिर्फ एक ब्रह्म ज्योति जैसे हैं। परंतु हम खुद भगवान बता भी रहे हैं, और विभिन्न शास्त्रों से हमें ये समझ में आता है कि जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के जो शरीर, भगवान का जो दिव्य शरीर है, वहाँ उसका तेज है, भगवान के शरीर से जो तेज आ रहा है उसी से पूरा आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति भर जाता है ना। जैसे हमें यहाँ पे सूर्य की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये भौतिक जगत क्या है, अंधेरा है, यहाँ पे सूर्य की ज़रूरत होती है उजाला के लिए। बट आध्यात्मिक जगत में क्या है, वहाँ पे कोई सूर्य चंद्र नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण लोक से, कृष्ण के खुद के दिव्य शरीर से वो जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, उससे पूरा आध्यात्मिक जगत प्रज्वलित होता है। तो आगे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं वस्तुतः जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। अगर आपको याद होगा, ब्रह्म संहिता का जो पहला श्लोक आता है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम, तो सारे कारणों के, सब कुछ जो हम देखते हैं, भौतिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, जीव जंतु हुए, जो भी पदार्थ कुछ भी हम देखते हैं, सब कुछ भगवान से आ रहा है, सभी चीज़ों के कारण वो हैं, भगवान है। और यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। तो अगर आपको याद होगा कि पहले स्कंद के 3rd चैप्टर के 28वें श्लोका में एक श्लोका है जिसमें बताया गया है कि एते चमस कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो एते चमस कलापुंश मतलब इस श्लोक से पहले भगवान के डिफरेंट अवतारों के बारे में वर्णना की गई है, और फिर इस श्लोका में बताया गया है कि जो इससे पहले जो सारे अवतार के बारे में बताया गया है वो सब भगवान कृष्णा से ही आ रहे हैं। और भगवान क्या है, कृष्णा क्या है, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है। जैसे हम बोल सकते हैं कृष्णा अवतारी है, उनसे सारे अवतार आते हैं, और बाकी जो कोई भी अवतार हुए, नरसिंह अवतार हुए, वामन देव, वरादेव, वो भगवान के विभिन्न अवतार हैं। तो जिनको हम विष्णु तत्व बोलते हैं। तो ये सारे अवतार यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इन्हीं प्रकार सारे जीव
इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं, तो हम भी सारे कृष्ण के अंश हैं। मायावादी की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। जैसे हम अगर आपके पास 10 रुपये हैं, आप 10 रुपया किसी को दे देते हो, रिक्शा वाले को, तो आपके पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है ना। बट आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, भगवान से भगवान पूर्ण है और भगवान से सारे जीव जंतु और ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक सब कुछ उन्हीं से आ रहा है, बट फिर भी वो उसी तरह पूर्ण ही रहते हैं। जैसे आध्यात्मिक जगत में 10 में से आप 10 निकाल दो तो वो 10 ही बचता है। भौतिक जगत में क्या है, 10 में से 10 निकाल दो वो 0 हो जाता है। बट आध्यात्मिक जगत के कैलकुलेशन के हिसाब से आप भगवान से कितने सारे मतलब इतने सारे अवतार आ रहे हैं, हम इतने सारे जीवात्माएं आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, बट फिर भी वो उसी तरह मतलब स्वयं पूर्ण है हमेशा। तो अगेन ईशोपनिषद का जो पहला श्लोक है, ओम पूर्णम अधः पूर्णमिदम, तो उसमें भी यही बताया गया है कि भगवान से सारी सृष्टि आ रही है, बट फिर भी भगवान पूर्ण है। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है ना। ये तो पता है, जैसे हमने देखा 10 में से आप 10 किसी को दे दिए तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। तो किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक हटाने पर भी वह एक ही बचता है। पर ब्रह्म की यही स्वरूप है। जैसे हम वही एग्जाम्पल समझें कि भौतिक जगत में चीज़ें क्या होती हैं, आध्यात्मिक जगत में चीज़ें क्या होती हैं, शाश्वत होता है उनका, वो हम भौतिक जगत के हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते। भौतिक जगत में सब कुछ जैसे बताते हैं भगवान, क्या है वो श्लोका, दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे जो भौतिक जगत है, यहाँ पे दुखालयम, जहाँ पे दुख ही दुख मिलता है, और अशाश्वत, दुखालयम अशाश्वतम। बट आध्यात्मिक जगत जो है वहाँ पे क्या है, सब कुछ शाश्वत है और सब कुछ पूर्ण है। वहाँ पे दुख, वैकुंठ का मतलब क्या है, कुंठ मतलब दुख, और वैकुंठ का मतलब जिस जगह पे कोई दुख नहीं हो, और वो है आध्यात्मिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत में आप एक में एक मिलाओ तो भी वो एक ही बचता है, एक में से एक घटाओ तो भी एक ही बचता है, बट भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है। आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, इतना तक जब जो ये पहला पैराग्राफ हम पढ़े, इसमें किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे? माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि जैसे हम भी ये मतलब मानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हमारी आत्मा जो है वो भगवान के मतलब भगवान का अंश है। तो माता जी, जो सारे समस्त सारे संसार के जो जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई जीव हो, तो इनमें प्राण जो है, जैसे हमने प्राण है, तो माता जी प्राण और आत्मा क्या अलग अलग चीजें होती हैं, और अगर होती है तो क्या डिफरेंट होता है इनमें? अलग एक होती है आत्मा जो है, ये हम हैं, और आत्मा है करके हमें कैसे पता चलता है? जब हमें कोई, जैसे हमें मच्छर काटता है तो हम फील करते हैं, हम कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, हमारे में वो चेतना है। बट जो मृत व्यक्ति होता है उसमें चेतना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा नहीं है। तो आत्मा के होने का जो प्रूफ कैसे पता चलता है? चेतना की वजह से, है ना। हमें चेतना है तभी हम पता चले कि हम जीवित हैं, मतलब आत्मा का एक सिम्टम है कि आत्मा प्रेजेंट है करके, है ना। तो
प्राण जो आप बोल रहे हैं तो वो एक तरह से जब तक आत्मा शरीर में है तो प्राण है। इसका मतलब वही हुआ, जब तक आत्मा शरीर में है वो चेतना है उसकी। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, हम बोलते हैं ना उसके प्राण निकल गया, ऐसा कुछ ना, या जब कोई हाँ जी। मृत्यु वो होता है तो उसकी चेतना नहीं रहती है, क्योंकि आत्मा नहीं है। तो आत्मा का जो सिम्टम है कि आत्मा प्रेजेंट है, उसका प्रूफ है कि उसमें चेतना है। तो माता जी प्राण और आत्मा को मतलब एक ही मान सकते हैं हम कि मतलब हाँ जब तक आत्मा है तब तक ही प्राण है। हाँ, जैसे वो आप तो है, लेकिन एक ही चीज है ना दोनों। एक ही चीज़, मतलब जैसे अग्नि है तो अग्नि है तो उसका ताप भी होगा और उसमें उजाला भी होगा। अब उजाला और ताप को आप अग्नि तो नहीं बोल सकते, है ना, बट अग्नि होती है तो उजाला और ताप भी रहता है। मतलब एक तरह से कंबाइंड, जैसे फूल है, फूल की सुगंध रहती है, फूल का अच्छा। सुगंध और फूल हाँ तो अलग आत्मा। है, बट एक साथ ही हाँ रहते जी। हैं हमेशा। तो उसी तरह हम समझ सकते हैं। जी माता जी, थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। कोई मा- जी, हरे कृष्णा। किसी का और कोई प्रश्न या कोई कुछ एडिशन करना चाहेंगे? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। रजनी माता जी, आप कुछ बोल रहे थे क्या? बीच में आवाज़ कट गई थी। हाँ जी माता जी, हाँ जी। जी माता जी मेरा थोड़ा सा ये प्रश्न था कि जैसे बच्चे छोटे बच्चे हैं तो ये जैसे इनकी पढ़ाई और भक्ति को कैसे बैलेंस किया जाए माता जी? ये तो सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सिरदर्द है माता जी। हाँ, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बोल रहे थे कि जब बच्चा जी 5 साल तक का होता है तब उसको उसको जो मन जी आए माता वो करने दिया जाए। और इसका मतलब क्या है कि जी माता जब जी। हम माता पिता के रूप में हम खुद से अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, वो हमसे देख के चीज़ सीखते हैं। हमें उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे कभी कभी मैंने देखा है मंदिर में ऐसे नॉर्मल लोग आते हैं ना, तो बच्चों को लेके आते हैं, उनको बोलते हैं कि आप मतलब दंडवत करो करके, बट वो लोग खुद नहीं करते हैं, वो खड़े रहते हैं। बच्चे को बोलते हैं करो, तो बच्चे क्यों करेगा, है ना। बट जब हम भक्तों को देखते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ आते हैं, वो खुद दंडवत कर रहे होते हैं, तो बच्चा भी देख के वही सीखता है, वही करता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के भी हों, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं, वो देख के सीखते हैं। तो 1 से 5 साल तक वो उनको सिखाया नहीं जा सकता, उतना सीखने की उनकी वो नहीं होती, वो देख के ही सीखेंगे। जो हम करेंगे वही वो चीज़ करेंगे। अगर घर में किसी के कलेश हो, मतलब क्लेश हो रहा है, कुछ झगड़ा हो रहा है, तो बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं। अगर अच्छे से भक्ति हो रही है तो बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं। और 5 से 15 साल, मतलब 10 साल तक, तब उनको बहुत स्ट्रिक्टली उनको चीज़ें सिखानी चाहिए। अगर उस टाइम हम लूज़ करते हैं उनको चीज़ें सिखाने में तो वो बिगड़ जाएंगे। ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं लेक्चर में। 5 से 15 साल तक बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए उनके साथ, कि कोई चीज़ वो गलत करें कुछ करें, उनको मतलब अनुशासन बहुत ज़रूरी है उस समय। और फिर 16 साल के बाद उनके साथ दोस्तों जैसा रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हम सिखाएंगे तो वो उल्टा जवाब देंगे फिर। हाँ, तो श्री प्रभुपाद ये चीज़ बताते हैं। तो उस हिसाब से, बट जब छोटे हैं तब सबसे बेस्ट है कि हम अच्छे से करें, तो हमको देख के वो लोग सीखेंगे पक्का। और जो बचपन में सीखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते हैं। जैसे आपको याद होगा, हम बचपन में अ आ ई क ख ग घ या ABCD जो भी सीखे वो आज तक भूले नहीं हैं, है ना, वो याद है। क्योंकि बचपन में क्या होता है, खाली मतलब जी माता जी। ब्लैक बोर्ड जैसा होता है, उसमें कुछ भी लिख दो वो रहता है दिमाग में। उसी तरह बच्चे जब छोटे में से जो भी सीखते हैं ना वो हमेशा याद रखते हैं। ठीक है माता जी। जी माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। थैंक यू माता जी। ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा है, उन्हीं के लेक्चर से मैंने सुना था। थैंक यू माता जी। किसी का और कोई प्रश्न है माता जी? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ब्रह्म विद्या का
पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। तो इस दिव्य ज्ञान, ये ज्ञान के बारे में हम पता ही नहीं है। अगर श्रील प्रभुपाद की किताब ना होते और श्रील प्रभुपाद ने ये इस्कॉन सोसाइटी नहीं स्थापित की होती तो हमें कभी पता भी नहीं चलता है कि ऐसे भक्ति इस तरह होती है। भक्ति मतलब पहले क्या होता था, मुझे याद है जब मैं नए नए भक्ति में आई थी तो एक बार मैंने तिलक लगा के अपनी व्हाट्सएप की डीपी में लगाया था। तो मेरी मम्मा मतलब मेरी मदर कॉल करके बोल रही, ये कैसा फ़ोटो लगाया है, इसको हटाओ हटाओ करके, है ना। तो लोग सोचते हैं ये भक्ति मतलब ये सारा संसार सब छोड़ के कहीं जंगल में चले जाएंगे, कुछ सन्यासी बन जाएंगे, तो उस तरह से। बट एक्चुअली में प्रभुपाद की कृपा से हम एक्चुअली भक्ति अपने जिस भी अवस्था में है, कोई स्टूडेंट है, कोई फैमिली में है, कोई वृद्ध है, जिस भी अवस्था में है, हम भक्ति को मतलब अपना सकते हैं। तो ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे बोला गया है कृष्ण के भिन्न अंश हैं और नहीं भी हैं। तो इससे एग्जाम्पल, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जो पेरेंट्स होते हैं। माता पिता के बच्चे जो हैं, एक तरह से बच्चों को मतलब माता पिता का अंश बोला जाता है, बट वो माता पिता से भिन्न है ना। बच्चे को बच्चा माता या पिता नहीं बन जाता है, बट वो भिन्न है और उसके साथ साथ वो भिन्न नहीं भी है, क्योंकि माता पिता के मतलब बच्चे को माता पिता का अंश जैसे माना जाता है। तो उसी तरह हम भी भगवान के अंश हैं, तो भगवान से भिन्न भी हैं और भिन्न नहीं भी हैं, उस तरह से। तो ओके, जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है, तो हम एग्जिस्ट ही करते हैं, हमारा अस्तित्व ही इसीलिए है कि हम भगवान को प्रसन्न करें। भगवान को इसीलिए ही हम एग्जिस्ट करते हैं कि भगवान को प्रसन्नता दें करके। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उनका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। हम भी यही सोचते हैं ना। जनरली लोगों को बोलो कि आप किसी को बोले हम अगर कि आप भक्ति, माता जी या प्रभु जी जो भी आप ये भक्ति दे लो, ये भगवद गीता लो, पढ़ो, तो सब बोलते हैं कहाँ, ये सांसारिक जीवन में ये सब हमसे अब नहीं हो पाएगा। हाँ, तो लोग अपनी भौतिक जीवन को ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं कृष्णा के अपेक्षा। मतलब तो उसी तरह जिस तरह पहले अध्याय में अर्जुन जी अपने सगे संबंधियों की रक्षा के लिए उनके बारे में सोच रहे थे, बट ये भूल जा रहे थे कि भगवान जिनसे उनका मतलब शाश्वत संबंध है, उनको कैसे प्रसन्न करे, उनको कैसे तृप्त करे। हाँ, वो चीज़ को वो साइड कर दे रहे थे। बट भगवद गीता सुनने के बाद वो क्या बोलते हैं 18th चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में, कि आप जो बोलोगे कृष्णा मैं वही करूँगा, मेरे सारे संशय दूर हो गए, आप जो बोल रहे हो मैं वही करूँगा। तो हमें भी उस लेवल पे आना चाहिए कि हमारी जो कन्फ्यूजन है, कुछ वो है कि फैमिली में ऐसे बोल रहे हैं, कि सोसाइटी में ऐसे बोल रहे हैं, शायद मैं इतना स्ट्रिक्ट ना करूँ, थोड़ा बहुत करते हैं, तो ये सारे जो डाउट्स हैं इन सबको साइड पे करके हमें पूरी तरह से भगवान की भक्ति को अपनाना चाहिए। तो केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा, तो ये हो गया। फिर गीता के संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भूलने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। तो हम भौतिक जगत में आते हैं किस लिए? क्योंकि हम भगवान से पृथक होके इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, और
फंस जाते हैं यहाँ पे आके, 84 लाख योनियों में फंसे रहते हैं क्या, इस तरह से इंद्र तृप्ति नहीं हो रही है तो किसी और योनि में जाके हमें इंद्र तृप्ति करने के लिए, हम मतलब वो इच्छा रहती है इंद्र तृप्ति की, तो उसके हिसाब से हमें इतनी सारी योनियों में से गुजरना पड़ता है। और अभी जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो एक तरह से मनुष्य जीवन जो है वो आध्यात्मिक जगत के द्वार को खोलने का एक ज़रिया है, एक मतलब चाबी जैसा है। जैसे आपके दरवाजे में लॉक सिस्टम है, आपको चाबी चाहिए ना, सही चाबी होगा तभी आप दरवाज़ा खोल सकते हो। तो ये जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य शरीर है, ये एक्चुअल चाबी है उस आध्यात्मिक जगत के द्वार को खोलने के लिए। तो इसीलिए इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों का एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भूलने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ये जो हमारी शुद्ध भक्ति, कृष्ण भक्ति का जो शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस जिसको उत्तम भक्ति जिसको बोलते हैं, तो भक्ति का एक बहुत सारे सिम्टम्स दिए गए हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में। उसमें से एक ये भी है कि जब हम भक्ति को अपनाते हैं, पूरी शुद्ध रूप में अपनाते हैं, तुरंत ही हम सारे इस माया के जाल से मुक्त हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे भी श्री प्रभुपाद वही बताए हैं कि दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। जैसे बहुत प्रकार के लोग होते हैं, इवन मुझे पता नहीं था, श्री प्रभुपाद बताते हैं अपने किताबों में कि पुस्तकों में कि किस तरह कुछ लोग होते हैं जो कृष्णा को एक बहुत मतलब ऐतिहासिक वो राजा थे, ऐसे थे, द्वारकाधीश थे, बट भगवान थोड़ी ही थे, वो हमारी तरह ही जन्म लिए ऐसे सोचते हैं। और मुझे लगता था कि भारत में तो सभी लोग कृष्णा को भगवान ही मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। आजकल की दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को सिर्फ हमारी तरह मनुष्य सोचते हैं। हाँ, बहुत ही वो बड़े द्वारकाधीश थे, राजा थे, ऐसे थे, वैसे थे, बट है तो मनुष्य ही। ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मायावादी है वो क्या सोचते हैं कि जब हम मोक्ष प्राप्त करते हैं तो भगवान में लीन हो जाते हैं, है ना। वो अपने आप को एक दूसरे को नमो नारायण करके संबोधन करते हैं कि आप भी नारायण हो, ये भी नारायण है, सभी नारायण है, हम भी नारायण हैं। ऐसा नहीं होता है, भगवान खुद बताते हैं, है ना, भगवद गीता भागवतम में भी। तो ऐसे ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम से दूर भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं। तो ये भक्ति जो है ये हमें इस भौतिक जगत के हमारे अनर्थों से, इस भौतिक जगत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब से हमें मुक्त कर सकता है। इनसे मुक्त होने का एक ही माध्यम है, इन 3 गुण जो हैं भौतिक जगत में ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होने का एक ही उपाय है और वो है भक्ति। तो भक्ति एक तरह से रास्ता भी है
और जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो जब हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचते हैं, वो हमारा लक्ष्य भी है। तो भक्ति हमारा रास्ता भी है और लक्ष्य भी है एक तरह से। किंतु मुक्ति पथ पे है जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। क्या बताते हैं यहाँ पे? हाँ, मुक्तिर हित्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। इसका मतलब क्या है? मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में, कृष्ण भावामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। तो हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? हमारा हम हैं कौन? हम भगवान के नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और जो दास होता है उसका कर्तव्य क्या होता है? भगवान की सेवा करना। जिसका दास है कोई, अगर ये हाथ है हमारा ना, तो हाथ का कर्तव्य क्या है? इस शरीर की सेवा करना। अगर मुझे यहाँ पे खुजली हो रही है तो मैं हाथ को, मतलब हाथ उठा के यहाँ पे खुजली कर रही हूँ, तो ये हाथ क्या है? इस शरीर की मेरी सेवा कर रहा है। अगर इस हाथ को काट के अलग कर दिया जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ये वो वेस्ट हो जाता है ना। तो उसी तरह जब हम भगवान से पृथक हो जाते हैं तब हम इस भौतिक जगत में जंजाल में फंसे रहते हैं, बहुत पीड़ा में होते हैं, हाँ, बहुत दुख में होते हैं। जब हम भगवान से फिर से जुड़ जाते हैं भक्ति के माध्यम से और उनकी सेवा में लगते हैं, तब हमारा एक्चुअल जो हमारा स्वरूप है उस लेवल पे हम स्थित हो पाते हैं, अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। तो जब हम भक्ति अपनाते हैं तब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति पे आ पाते हैं। तो आज वैसे समय तो हो गया है। अगर किसी का कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे माता जी, या कोई करेक्शन या फिर कोई प्रश्न हो, शायद हमारे पास 2 मिनट है बस। तो कोई कुछ बोलना चाहेंगे माता जी? कृष्ण माता जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। और किसी और माता जी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मीनाक्षी माता जी। मीना माता जी, कोई पूछ सकते हो क्वेश्चन? हाँ जी, आवाज में। आज तो है नितिन माता जी के कल बेटे का भी ऑपरेशन हुआ है, तो उनके लिए भी सब वो करेंगे तो अपने घर में ठीक से आगे भगवान से प्रेयर करते हैं। सभी जो है हरे कृष्ण माता बोल सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे माता जी, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे मीनाक्षी माता जी? नहीं माता जी। माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया है ना। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी, आप लोग मुझे टॉलरेट